Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक पराशरण दाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, इनमें से किस में हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा पराशरण दाब होगा। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी फिर मैं बता रहा हूं। देखिए आप पराशरण दाब पाई इक्वल टू लिखते हो क्या, ICRT लिखते हो। ठीक है ना, यहां पर आपको क्या दिया है, कुछ और दिया हुआ, टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये मान लेंगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है वो क्या है, स्थिर है। ठीक, ये क्या है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है आपका, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, यानी कि ये विलयन गुणांक है। तो ये विलयन गुणांक है या विलयन नियतांक है, तो भाई ये तो नियत है ही, कांस्टेंट है ही। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई और सी के। यहां पर सी क्या है, सी जो है वो मोलरता है, मोलैरिटी है। सी जो है वो क्या है, मोलरता है। ठीक है ना, मान लो कि ये भी कांस्टेंट हो जाए, यानी ये सबकी समान हो, यानी कि ये भी क्या है, ये सबकी मोलरता जो है वो सबकी समान दी हो। तो चलो देख लेते हैं, यहां पर भी 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है, 1 मोलर दिया है। इसका मतलब जो है कि ये भी अगर कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के हो गया। बात समझ रहे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। आई क्या है, आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है। आई जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर है, और वेंट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि किसी अणु को अगर आप डिसोसिएट करते हो तो वो कितने आयन बनाता है, यानी कि ये नंबर ऑफ आयन्स के बारे में बताता है, यानी कि आयनों की संख्या के बारे में बताता है। अब आयनों की संख्या के बारे में बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयनों की संख्या n की मान बढ़ा तो I का मान भी बढ़ेगा, और I का मान अगर बढ़ेगा तो आप देख रहे हो कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। भाई पाई क्या है, पराशरण दाब है। पराशरण दाब क्या होता है, अणु संख्य गुणधर्म होता है, अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे डिसोसिएशन के बाद में, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा पाई की वैल्यू हो जाएगी। तो चलो भैया देख लो, यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये K+ में और Cl- में बन रहा है, ये 2 आयन बनाएगा। आप इसको जरा ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये बनाएगा 3NH4+ बनाएगा, और PO4 पे 3- बनाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 आयन मिलेंगे। 3 तो ये मिलेंगे और 1 ये मिलेगा, टोटल 4 आयन मिलेंगे। BaCl2 को जरा तोड़ दो तो BaCl2 को तोड़ने पर Ba पे 2+4 जाएगा और Cl पे माइनस आएगा, यानी कि ये यहाँ पर टोटल 3 आयन मिलेंगे, 1 धनायन मिलेगा और 2 ऋणायन मिलेंगे। और यहाँ पर ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो भाई अब ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं, तो ज्यादा हमको मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। मान लो कि ये वो कहे आपसे कि आपको पराशरण दाब के घटते क्रम में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पराशरण दाब में रखना है, तो उस केस में सबसे ज्यादा पराशरण दाब जो होगा वो किसका होगा, बी का। उसके बाद फिर किसका हो जाएगा, सी का, और उसके बाद फिर हो जाएगा ए का, और फिर उसके बाद हो जाएगा डी का। बात समझिए ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पराशरण दाब हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इसको चेक कर सकते हैं।